Hello viewers, welcome back to our channel. So let's get to our topic for today, gold intraday analysis. तो भाई सबसे पहले मैं तुम लोगों को ये दिखा दूं कि मैंने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाई है। ऊपर की तरफ ये जो है ये रेजिस्टेंस है जो काफी हाईली मतलब रेजिस्टेंस हमें नजर आ रही है, और जो ये नीचे की तरफ है ये सारी सपोर्ट है। तो एक काम करें, आज हमें इंटरडे के हिसाब से ट्रेड करनी है तो हमें 15 मिनट का चार्ट ओपन करना पड़ेगा। 15 मिनट का चार्ट ओपन करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, तुम लोगों को बताता हूँ कि आज के दिन में हमें किस तरह से ट्रेड करनी है। तो मार्केट की मूवमेंट जो है कुछ इस तरह से आई हुई है कि जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से मार्केट में बाइंग आ रही है। तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखो, मार्केट सेल हो रही थी, काफी अच्छी मार्केट में सेलिंग आई थी। इस पॉइंट पे ब्रेक होने के बाद भी मार्केट में रीटेस्ट सेलिंग एंड सब कुछ, लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद यानी 1908 के पॉइंट से मार्केट में बाइंग नजर आ रही है। वैसे तो मार्केट में इससे पहले जो बाइंग हुई थी, यानी ये वाली जो बाइंग हुई थी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये 1906 का, बल्कि 1905, बल्कि 1906 का ही है बिल्कुल। ये थोड़ा सा 1905.900 का पॉइंट है, ये देखो। फिलहाल 1906 से मार्केट में बाइंग आई थी, मार्केट बाय होके गई थी 1931 तक। तो इस तरह ये मार्केट की कुछ मूवमेंट आई थी, वहां से जब सेलिंग आई थी यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आई, रिटेल्स एंड अगेंस्ट सेल। तो अभी फिलहाल जो नजर आ रहा है हमें कि मार्केट में बाइंग आएगी, 1905 से बाइंग आ सकती है। यानी आप जो बाय करोगे वो यहाँ से करोगे। एक मिनट, इसका मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि तुम लोग इजीली दिखे। इस पॉइंट से मार्केट में बाइंग आएगी 1905 के, या तो ये वाली कैंडल यानी 19013 के पॉइंट को जैसी मार्केट ब्रेकआउट करेगी तब मार्केट में बाइंग आ सकती है। लेकिन 19016 का जो पॉइंट होगा तुम लोग को वहां पे अपनी ट्रेड को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। तो 19016 से जैसी ब्रेकआउट हो ये वाला जो पॉइंट है, उसके बाद अच्छी बाइंग बन रही है, यानी काफी कंफर्म बाइंग बन रही है। तुम लोगों को जो टीपी होगा वो कुछ इस तरह का होगा, यानी यहाँ तक का 1925 तक का टीपी होगा। तो इस तरह से बाइंग और सेलिंग है। अदरवाइज अगर यहाँ से मार्केट बाइंग नहीं होती है यानी बाय नहीं होती है, मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से मार्केट बाइंग नहीं आती 1905 से, नहीं होती बाय। वहां से ब्रेकआउट हो जाती है मार्केट और नीचे आ जाती है 1902 पे 3 पे होती है, वहां से बाय कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग यहाँ से जैसे 1902 से पॉइंट, 1902 का जो पॉइंट है जैसे ही ब्रेकआउट हो जाए, यानी आपको इससे नीचे मार्केट नजर आ रही है 1900 पे, आप अच्छी सेलिंग कर सकते हो। 1900 से आपकी एंट्री हो गई, आपका जो टीपी होगा, फर्स्ट टीपी जो होगा, जैसे मार्केट जो होगी ना 1900 पे जब आएगी, थोड़ी बहुत नीचे आएगी 19 आई मीन 1898 तक, 1897 तक, देन अगेन बाय होगी यहाँ से। बाय होगी 1902 या 1900 तक मार्केट वापसी आएगी। उसके बाद जब मार्केट में सेलिंग आएगी, यानी दोबारा जो मतलब रिटेस्ट होने के बाद, फिर आपका जो टीपी बन रहा है, परफेक्ट जो टीपी बन रहा है 1893 का टीपी बन रहा है। यानी आपकी एंट्री कहाँ से होगी, 1900 से होगी। आपका जो टीपी बनेगा 1893 का बनेगा, और आपका जो फर्स्ट टीपी होगा 1897 का होगा, ये वाला 1897 का। तो इस तरह से आपको कुछ सेलिंग करनी होगी, और इसके अंदर तो खैर आप ट्रेड करो ही नहीं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ से बाइंग भी हो सकती है और सेलिंग भी आ सकती है। फिलहाल 1913 से मार्केट आपको ऊपर दिखती है तो आप बाय कर सकते हो, और 1916 से दिख सकती है तो आप वहाँ से सेलिंग कर सकते हो। लेकिन आप 1906 से अगर सेल करते हो तो आपका जो टीपी बनेगा 1903 का बनेगा, और ये इस तरह से कंफर्म ट्रेड नहीं है, आपको वहाँ से नहीं करना है। आपको करना है जो सेल करना है तो 1900 से करना होगा, और जो बाय आपको करना है तो आपको जो परफेक्ट बाय बनना है 1916 से बन रहा है, यानी 1916 से आपकी एंट्री होगी और 1925 का आई मीन 1926 का आपका टीपी होगा। तो इस तरह से कुछ बाय करना है। अच्छा, तो ये जो 19 बाय का मैं तुम लोगों को पहले समझा दूँ, सेलिंग का यहीं तक, इससे ज़्यादा का आज नजर नहीं आ रहा है, यानी यहीं तक, कहाँ तक का, 1893 तक का, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, तो ये वाला जो पॉइंट है 1932 का पॉइंट, जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा मार्केट की जो मूवमेंट आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी, यानी 1940 तक मार्केट जा सकती है। और जो ये 1925 से मार्केट ऊपर जाती है, 1925 से ऊपर जाती है 1927 पे, 1928 पे आप लोग वहां से एंट्री लो। आपकी जो टीपी बनेगा वो बनेगा 1932 का,
एंट्री होगी आपकी 1927 से, आपका टीपी होगा 1932 का, और 32 पे आपको ट्रेड क्लोज करनी पड़ेगी। और जब 33 से ब्रेकआउट होगा, 1933 से ब्रेकआउट होगा, उसके बाद आपको दोबारा से अगेन बाय करना है। आपका एंट्री कुछ इस तरह से होगी, 1934 पे होगी, 1935 पे होगी, और आपका जो फर्स्ट टीपी बनेगा 1937, और सेकंड टीपी आपका बनेगा 40, और 40 पे आपको ट्रेड क्लोज करनी पड़ेगी, बिकॉज ये रेजिस्टेंस का पॉइंट आ जाएगा इन 1941 से लेके 1945 तक का। लेकिन इसके अंदर 40 से ब्रेकआउट होता है तो 1945 तक के जाने के चांसेस हैं। तो कुछ इस तरह से आपको बाय करना है, और इस तरीके से आपको सेल करनी है, यानी यहाँ से आपको सेल करना है और इस तरह से आपको बाय करना है। मतलब यानी मार्केट जाने के जो चांसेस है 45 तक के हैं, और सेलिंग के जो चांसेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1893 तक के। और किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट में या टेलीग्राम में मैसेज करके पूछ लेना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जिस किसी को भी मेरे वीआईपी ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना है उसको मेरे लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, सो मैं उसको अपने वीआईपी ग्रुप में ना फ्री में ज्वाइन कर दूंगा।